गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गारंटी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गारंटी के कुछ टाइप्स एक्चुअली एक्सप्लेन किए थे एंड आई होप सभी के प्रॉपरली वो समझ में आ गए हैं, बट वो हमने ओनली थ्योरेटिकल बेसिस पे डिस्कस किया था। आज उसी को हम एज ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे परफेक्टली वो चीज़ आपके वो अकाउंट जो गारंटी का एडजस्टमेंट है वो आपके समझ में आ जाए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से समथिंग टू यू। गारंटी के केसेस में ऑलवेज आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होता है। जब भी गारंटी का टॉपिक आएगा, इट मीन्स गारंटी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस टाइम पे इफेक्ट करती है। इज दिस क्लियर? तो जब भी गारंटी का क्वेश्चन होता है, हमें ऑलवेज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना होता है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड में मेंशन किया हुआ है, सभी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को वन बाय वन सोल्व कराऊंगा। इज दिस क्लियर? एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सोल्व कराऊंगा, जिससे आपके प्रॉपरली ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सोल्व करते हैं। टोटल जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें 3 डिफरेंट केसेस हैं, और वो सारी जो केसेस हैं, कंडीशंस है, वो बिल्कुल सेपरेट है। हर कंडीशन क्या है, बिल्कुल सेपरेट है, और उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में देर आर 3 पार्टनर। कितने पार्टनर थे? 3, आई मीन ए बी एंड सी। और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। इज दिस क्लियर? अब एंड ऑफ द ईयर उस बिजनेस का, उस फर्म का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 1,20,000। अब फिर फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि फर्म सी को गारंटी प्रोवाइड कर रही है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ मिलेगा। इट मीन्स गारंटी कौन सी हुई? फर्म टू पार्टनर। फर्म क्या गारंटी दे रही है सी को कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 30,000 होगा। क्लियर? तो किस तरह से इसको हमें सोल्व करना है वो देखिए अभी। तो गारंटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, तो हमें, मैंने कहा था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होता है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चंस में प्रोवाइड होता है, गिवन होता है, उसको यहाँ मेंशन करना होता है। इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,20,000 रुपीज़। ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी होता है। वर्किंग नोट किस चीज़ के लिए होता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर गारंटी, कि गारंटी के बाद पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना होगा। और जो नोट उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो अब देखिए। सबसे पहले हम नोट में मेंशन करते हैं प्रॉफिट बिफोर गारंटी। आई मीन सपोज देयर इज नो गारंटी इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई गारंटी होती ही नहीं, तो एवरी पार्टनर को प्रॉफिट्स में कितना शेयर मिलता? तो प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। रेशियो कितना है? 3:1। तो हमने 3:1 में 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या अज्यूम करते हुए? फर्स्टली ऑलवेज यही करना है कि गारंटी अवेलेबल नहीं है, गारंटी का कोई टॉपिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमने चेक किया कि गारंटी नहीं होती तो एवरी पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाता है? 60,000 ए को, 40,000 बी को, 20,000 सी को। इज दिस क्लियर? चलो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब गारंटी से पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सी को मिनिमम कितने प्रॉफिट्स की गारंटी दी गई? सी को कितने प्रॉफिट्स की गारंटी दी गई? तो उसको गारंटी दी गई 30,000 की। तो सी क्या करेगा? प्रॉफिट चेक करेगा। सी ने चेक किया कि गारंटी से पहले देखते हैं कि मुझे एक बार कितना प्रॉफिट मिलता है। तो सी ने देखा, अरे मुझे तो केवल 20,000 ही मिल रहा है, जबकि इसको एक्चुअली जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी थी वो कितनी दी गई थी? 30,000 की। क्या ए ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? ए ऑब्जेक्शन करेगा। एक कहेगा कि आपने ये कहा था कि हम आपको मिनिमम 30,000 देंगे, बट आप जब मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 20 मिल रहा है, मैं तो नहीं लूँगा। अब क्यों गारंटी का है तो सी को तो उतना ही देना पड़ेगा जितना हमने उसको गारंटी दी है। आई मीन 30 देना पड़ेगा, बट 30 एक्चुअली मिला तो नहीं है ना।
इसका मतलब क्या हुआ, सी को कितना और देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो हम उसको कितना करेंगे, टोटल हम उसका करेंगे कितना 30,000, कितना करेंगे 30,000। तो 30,000 करने के लिए कितना और देना पड़ेगा 10। 10 कहाँ से आया, 20 तो एक्चुअली मिलेगा ना उसको बिफोर गारंटी। गारंटी को चेक करने के लिए पहले ये चेक करते हैं कि गारंटी नहीं होती तो मुझे कितना मिलता, तो कितना मिला उसको 20। फिर वो चेक करेगा कि गारंटी तो 30,000 की थी, तो जितना लेस अमाउंट है वो ले लेगा। बट कौन देगा, जो गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स ए और बी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी और उस लैंग्वेज का नाम होगा एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी। ठीक है, ये गारंटी का एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं हम लोग, 10 इसको दे रहे हैं, बट किससे लेंगे, इसका प्रॉफिट तो अप हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फर्म मीन्स इसके अलावा अदर देन सी, ऑल पार्टनर नोन एज रिमेनिंग पार्टनर नोन एज फर्म, तो ये दोनों देंगे। अब कौन कितना अफोर्ड करेगा, तो जब हमें ये गिवन नहीं होता है कि जिस पार्टनर को गारंटी हम दे रहे हैं और उसको गारंटी से गारंटी के वे में हमें लॉस होगा, आई मीन उस पार्टनर को हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जितना कम है, तो हम फिर क्यों कौन से रेशियो में देंगे, तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इसको गारंटी मिल रही है तो उसको तो आप अवॉइड कर दो। बट ए और बी का तो रेशियो यही है ना, तो ये 10,000 है, ए और बी 3:2 मतलब 3:2 में वहन करेंगे, अफोर्ड करेंगे। तो कैसे करेंगे, माइनस 10,000 माइनस 10,000, 10,000 का 3/5, इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2/5। इसका मतलब कि इसको कितना अफोर्ड करना पड़ेगा, 6,000 इसको अफोर्ड करना पड़ेगा, 4,000 इसको अफोर्ड करना पड़ेगा। तो अब इसका प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 54,000, इसका रह जाएगा 36,000, और इसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर गारंटी, प्रॉफिट आफ्टर गारंटी। अब ये वर्कनोट आई थिंक सबके समझ में आ गया। पहले क्या करना है कि गारंटी नहीं होती तो क्या मिलता, फिर ये देखना है कि जिसको गारंटी दी है वो ऑब्जेक्शन करेगा या नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कब करेगा, जब जितना उसको गारंटी दी जा रही है उससे कम मिलेगा तो वो ऑब्जेक्शन करेगा। तो यहाँ पे उसने ऑब्जेक्शन कितना किया, 10,000 के लिए, तो 10,000 जो अदर पार्टनर्स उनको देना पड़ेगा, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और किस रेशो में, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में हम उसको यूज़ करेंगे। अब इसके बाद करना क्या है, इसको यहाँ लिखना है 2, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे कोई एक्सपेंस तो है नहीं, पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस तो है ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया तो हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का, बी का और सी का। ए का कितना आएगा 54,000, बी का कितना आएगा 36,000, सी का कितना आएगा 30,000, और इस तरह से हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस तरह से फर्स्ट केस में गारंटी का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स की ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है अब समझाता हूँ मैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना या पोज करके आप इसको समझना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस क्या था कि गारंटी दी जा रही है, सेम केस है, सी को ही दी जा रही है, बट चेंज क्या है, इस बार गारंटी फर्म नहीं दे रही है, आई मीन ए और बी दोनों मिलके नहीं दे रहे हैं, गारंटी ओनली ए दे रहा है। इट मीन्स सी को जो एक्स्ट्रा 10,000 देने पड़ेंगे ना वो दोनों मिलके नहीं देंगे, ओनली ए देगा। इसलिए कंप्लीटली किसके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, ए के प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। तो इसका कितना रह जाएगा 50,000, बी के प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसको अपना 30 मिल ही जाएगा। तो बी के प्रॉफिट पे इफेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि बी ने कोई गारंटी दी ही नहीं, गारंटी केवल किसने दी, गारंटी केवल ए ने दी। तो यहाँ क्या चेंज होगा, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है ना, मैंने इरेज क्यों नहीं किया ताकि आपको और समझ में आ सके। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ से 50,000,
इसके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, कितना गया 40,000, इसको 30 लेना ही था। तो इस तरह से सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन होगा, वही अफोर्ड करेगा जिसने गारंटी दी है। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से हमने 2 गारंटीज को डिस्कस किया है, जिसमें फर्स्ट गारंटी थी फर्म टू पार्टनर, सेकंड थी पार्टनर टू पार्टनर। और इसमें क्या है, सपोज यहाँ पे एक्सपेंस होता सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, तो पहले वो लिखते और लेस करते और लास्ट में जो डिफरेंस आता उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर इस जगह। बट यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, तो वैसा क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा। तो गारंटी जो होती है वो लास्ट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना उस पर चेक होती है, बट यहाँ कोई भी इनकम और एक्सपेंस नहीं था, इसमें से ही रहेगा और रहेगा क्या, होते तो फिर इसमें से सबको लेस करते और लास्ट में जो प्रॉफिट आता उसको हम गारंटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते, उसी के अकॉर्डिंग गारंटी चेक करते। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी क्वेश्चन का उसको भी डिस्कस करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए लास्ट में क्या था, इस बार बी फर्म को गारंटी दे रहा है, पहले कौन दे रहा था, फर्म टू पार्टनर, फिर पार्टनर टू पार्टनर, और अब क्या है, पार्टनर टू फर्म। अब जब पार्टनर टू फर्म गारंटी होती है तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट थोड़े से बदल जाते हैं। बी ने क्या कहा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूंगा। वैसे बी ने कहा कि आप मुझे पार्टनर बनाओगी तो मैं आपको कितना अर्न करके दूंगा, 80,000 मैं आपको अर्न करके दूंगा। एक्चुअली बी ने कितना अर्न किया यहाँ चेंज करना, मैंने 60 लिखवाया था, 50 का लेना, तो क्या आंसर पॉइंट्स में ना आए। तो उसने क्या कहा था कि मैं आपको 80,000 कमा के दूंगा, उसने फर्म को ऐसे गारंटी दी, बट एक्चुअली कितना कमा के दिया, कितना अर्न करके दिया, ओनली ही अर्न ओनली 50,000 रुपीज़, आई मीन 30,000 लेस। कितना कम कमा के दिया, 30,000 लेस। क्लियर? तो फर्म क्या करेगी, जब पार्टनर कम देता है तो फर्म क्या करेगी, जितना कम दिया उसके कैपिटल में से चार्ज कर लेगी। किसकी कैपिटल में से, जिसने फर्म को गारंटी दी है। ठीक है, कहा तो क्या था कि मैं 80 दूंगा, 50 तो उसने कमा के दे दिया ना, तो कितना फर्म उससे और लेगी, 30,000 रुपीज़ लेगी, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट है तो ये प्रॉफिट ही ट्रांसफर किया जा रहा है। ये तो वो है जी, इसमें कितना इंक्लूड है, इसमें ओनली 50 इंक्लूड है, बट टोटल होना कितना चाहिए था। सपोज वो अपनी गारंटी को कंप्लीट कर देता तो प्रॉफिट इतना नहीं होता, फिर तो कितना होता, ये 30,000 भी तो अर्न करते। अभी इस 1,20,000 में ओनली कितना ऐड है, 50,000। रीज़न क्या है, उसने इतना ही अर्न करके दिया है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो जितना अमाउंट उसने कम अर्न किया है वो हम अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स उसके कैपिटल में से चार्ज करेंगे और किस में ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएट में। तो जो कैपिटल में से चार्ज करेंगे, कैपिटल में से विड्रॉल करेंगे, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल उसकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड कैपिटल इज अ लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज डिक्रीज देन डेबिट। क्लियर? इसलिए इधर आ गया। अब बाकी क्वेश्चन सेम हो गया। अब जब हम सभी पार्टनर्स में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी तरह से करेंगे, वही ए, बी और सी, बट इस बार कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,50,000। ये तो अर्न हो चुका, ये हमने बी ने कम दिया तो उससे ले लिया, टोटल 150 हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 150। तो 150 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी रेशो में 3:1 में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45,000 और यहाँ आ जाएगा 30,000। इस तरह से आपका जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है उसका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंबाइंड गारंटी का क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ठीक है, अभी हमने सेपरेट क्वेश्चंस किए हैं और मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इस वीडियोज़ को एक बार आप फिर से देखना, रिपीट करके देखना। सिंपल कॉन्सेप्ट है गारंटी के, कहीं कोई डाउट नहीं है तो आप मुझे बताना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। इज़ दिस क्लियर? बट अपने एफर्ट को जितना हो सके आप 100% लगाना, उसमें कमी मत करना। और एज यूजुअल वही बात जो मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भी कुछ टाइम से रेस्पॉन्स कम आ रहा है, लोग आई मीन मेरे स्टूडेंट्स कम से कम देख रहे हैं इसको, व्यूअर्स कम हो रहे हैं, कम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो टाइम है आपको हॉलीडेज जो मिले हैं इनका प्रॉपर्ली यूज़ करो ताकि आपको बेनिफिट मिले, ज़्यादा देखो। और जैसे मैंने कहा हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सब कुछ हमें नोन होते हैं, तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और करने के साथ साथ उनको सब्सक्राइब करना भी है, आपको शेयर भी कराना है। थैंक यू सो मच।